जय माता दी दोस्तों। सब कहते हैं कि मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता है, सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। आदमी खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। दुनिया में ऐसी कई बातें हैं जो कि सत्य नहीं होती। तो आइए जानते हैं कि आदमी जन्म लेता है तो क्या साथ लाता है और वह जब मर जाता है तो क्या साथ ले जाता है। हिंदू धर्म कहता है कि व्यक्ति जो साथ लाया था वह तो साथ ले ही जाएगा, साथ ही वह भी साथ ले जाएगा जो उसने इस जन्म में अर्जित किया है। क्या साथ लाया था और क्या अर्जित किया है, यह जानना बहुत जरूरी है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो अपने साथ तीन चीजें लाता है। पहला संचित कर्म, दूसरा स्मृतियां और तीसरा जागृति। हाँ, एक चौथी चीज भी है और वह है सूक्ष्म शरीर। इसके संबंध में हम आपको आज बताएंगे। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद मात्र यह भौतिक शरीर या देह नष्ट ही होती है, जबकि सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतरों तक आत्मा के साथ संयुक्त रहता है। यह सूक्ष्म शरीर ही जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ संस्कारों का वाहक होता है। संस्कार अर्थात हमने जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए हैं वे सभी और हमारी आदतें हैं। ये संस्कार मनुष्य के पूर्व जन्म से ही नहीं आते, अपितु माता पिता के संस्कार भी रज और वीर्य के माध्यम से उसमें आ जाते हैं, जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व इन दोनों से ही प्रभावित होता है। बालक के गर्भ धारण की परिस्थितियां भी इन पर प्रभाव डालती हैं। ये कर्म संस्कार ही प्रत्येक जन्म में एकत्रित होते चले जाते हैं, जिससे कर्मों का एक विशाल भंडार बन जाता है। इसे ही संचित कर्म कहा जाता है। अब जब व्यक्ति मरता है तो इन्हीं संचित कर्मों में इस जन्म के कर्म भी एकत्रित करते चले जाते हैं। दरअसल इन संचित कर्मों में से एक छोटा सा हिस्सा हमें नए जन्म में भोगने के लिए मिल जाता है। इसे प्रारब्ध कहते हैं। ये प्रारब्ध कर्म ही नए होने वाले जन्म की योनि व उसमें मिलने वाले भोग को निर्धारित करते हैं। फिर इस जन्म में किए गए कर्म, जिनको क्रियामाण कहते हैं, वह भी संचित संस्कारों में ही जाकर जमा हो जाते हैं। तो दूसरा है स्मृति। 1% भी लोग नहीं होंगे जो अपने पिछले जन्म की स्मृति को खोलकर यह जान लेते होंगे कि मैं पिछले जन्म में क्या था। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने पिछले और इस जन्म की कुछ खास स्मृतियां संग्रहित रहती हैं। यह मेमोरी कभी भी समाप्त नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे अपने अगले और पिछले जन्मों की याद नहीं है, लेकिन मुझे अपने लाखों जन्मों की स्मृति है। लाखों वर्ष पूर्व भी तू था और मैं भी था। किस जन्म में तू क्या था यह मैं जानता हूँ, और अगले जन्म में तू क्या होगा यह भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तेरे संचित कर्मों की गति भी देख रहा हूँ। तो दोस्तों, तीसरा है जागृति। प्रत्येक मनुष्य और प्राणी के भीतर जागृति का स्तर अलग अलग होता है। यह उसकी जीवन शैली, संवेदना और सोच पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि एक कुत्ता मनुष्य से कम जागृत है। जैसे एक शराबी व्यक्ति होता है, आप में बेहोशी का स्तर ज्यादा है, तो आप भावना और विचारों के वश में रहकर ही जीवन व्यापन करेंगे। अर्थात आपके जीवन में भोग और भावना ही महत्वपूर्ण होगी। इसका सरल और व्यवहारिक अर्थ यही है कि मृत्यु होने पर व्यक्ति के सगे संबंधी भी उसकी मृत देह से कुछ समय में ही मोह या भावना छोड़ देते हैं और अंतिम संस्कार कर चले जाते हैं। किंतु इस समय भी मात्र धर्म ही ऐसा साथी होता है जो उसके साथ जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही हिंदू धर्म से जुड़े तथ्य और उनके कारण जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।